पुणे के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा किला जो दिन में इतिहास है और रात में डर। शनिवार वाड़ा। जैसे ही सूरज ढलता है, इस किले की दीवारें खामोश नहीं रहती। हवा में अजीब सा बोझ, पत्थरों में छुपी चीखें और सन्नाटे में छिपा हुआ एक भयानक राज। कहा जाता है जो यहाँ रात में रुका वो कभी अकेला नहीं रहा। आज से करीब 250 साल पहले यही शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की शान था। इसी किले में रहता था एक बहुत ही युवा शासक, नारायण राव पेशवा। उम्र सिर्फ 17 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में राज करने का सपना। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी किले की दीवारें उसकी आखिरी गवाह बनने वाली हैं। हर राजमहल में एक चीज जरूर होती है, सत्ता की भूख। नारायण राव का अपना ही रिश्तेदार उसकी कुर्सी का दुश्मन बन चुका था। अंधेरे कमरों में फुसफुसाहटें होने लगी, तलवारें निकाली जाने लगी और भरोसे को पीठ पीछे मार दिया गया। शनिवार वाड़ा की हवा अब बदल चुकी थी। 30 अगस्त 1773 की रात किले के गलियारों में अचानक कदमों की आवाज गूंजी। नारायण राव को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो दौड़ा, अंधेरे गलियारों में, पीछे मौत की परछाइयां लिए। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं और डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के सामने रुका। यही आखिरी उम्मीद थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा पीटा और पूरी ताकत से चीखा, काका, मलावाचवा, यानी चाचा, मुझे बचाओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा बंद रहा। पीछे से तलवारों की आवाज और तेज होती गई और उसी पल उसकी उम्मीद टूट गई। उस रात खून बहा, लेकिन इतिहास कहता है नारायण राव सिर्फ मरा नहीं, उसे धोखे से मारा गया। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और शनिवार वाड़ा हमेशा के लिए शापित हो गया। कहते हैं जिस इंसान की मौत चीखते हुए होती है, उसकी आवाज मरती नहीं। आज भी अमावस्या की रात शनिवार वाड़ा के अंदर एक परछाई दौड़ती दिखती है। सफेद धुंध में लिपटी एक आत्मा, जिसकी आंखों में अब भी वही दर्द है। आज भी सूरज ढलने के बाद इस किले में जाना मना है। चौकीदार बताते हैं, कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की गूंज और कभी कभी वही शब्द, काका, मलावाचवा। शायद नारायण राव की आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आज भी रात में जिंदा